दोस्तों, क्या आप जानते हैं किस्मत क्या होती है और कैसे बनती है? कर्मों के लेख कैसे काम करते हैं? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियावान कर्म क्या होते हैं? और क्या आपको पता है कि स्वतंत्र कर्म का हमारे जीवन में कितना महत्व है? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कुछ इन्हीं सवालों के जवाब। सबसे पहले तो जानते हैं कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, वास्तव में कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक शुभ कर्म जिसे पुण्य कर्म कहते हैं और दूसरे हैं अशुभ कर्म जिसे पाप कर्म भी कहते हैं। तो पुण्य कर्म वो होते हैं जैसे शास्त्र अनुकूल भक्ति करना, दान धर्म परमार्थ करना, हर संभव दूसरों की सहायता करना, दया भाव रखना, अपने से दुर्बल को मित्र जैसा समझना, पर नारी को माता तथा बहन के भाव से देखना, साधु संत भक्तों की सेवा और सम्मान करना, माता पिता तथा वृद्धों की सेवा करना, ये सब पुण्य कर्मों में आता है। और दूसरा अशुभ कर्म वो होते हैं जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करना और चोरी करना, परस्त्री से बलात्कार, परस्त्री को दोष दृष्टि से देखना, मांस मदिरा, नशीले वस्तुओं का सेवन करना, मांस खाना, हिंसा आदि करना अशुभ कर्मों में आता है, जिससे हमको यानी जीव को दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं कर्मों के बंधन के विषय में कि कर्म के बंधन कैसे बंधते हैं। तो कर्म के बंधनों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियावान कर्म। इन तीनों को बारीकी से समझते हैं। पहला है संचित कर्म। संचित कर्म वे पाप और पुण्य कर्म हैं जो जीव ने पिछले कई जन्मों में इकट्ठे किए हैं और उनका भोग अभी प्राप्त नहीं हुआ है, यानी वो संचित हैं, जमा हैं, जिनको भोगना बाकी है, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। और दूसरा प्रारब्ध के कर्म हैं जो हमारे जीवन में अभी चल रहे हैं, जो संचित कर्मों का ही एक एवरेज रूप होता है। इसको इस प्रकार से समझो जैसे पाप कर्म 1000 हैं और पुण्य कर्म 500 हैं, तो दोनों का औसत 20-20% लेकर प्रारब्ध के कर्म बना दिया जाता है, यानी 50 पाप कर्म और 25 पुण्य कर्मों को लेकर एक प्रारब्ध बना दिया जाता है, जिसे हम किस्मत और भाग्य कहते हैं। और तीसरा है क्रियावान कर्म। जो हमारा जीवन अभी चल रहा है वो क्रियावान कर्म के कारण ही चल रहा है। ये क्रियावान कर्म होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, इसको समझते हैं। जो हमारा जीवन चल रहा है उसमें 75% तो हमारी किस्मत होती है, जो प्रारब्ध के कर्म हैं वो 75% होते हैं और 25% हमारे स्वतंत्र कर्म होते हैं। प्रारब्ध के कर्म यानी जो किस्मत होती है उसमें संगत और कुसंगत भी लिखी होती है। जो संत के सत्संग से वो कर्म कट जाते हैं, यानी हम किसी गलत संगत में पड़ने होते हैं, जो प्रारब्ध के कर्मों में लिखा है वो टल जाता है संत के सत्संग से। तो इसीलिए संत का सत्संग बेहद जरूरी है। अब दोस्तों समझते हैं 75% जो प्रारब्ध के कर्म यानी किस्मत होती है और जो 25% जीव के कर्म होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं। तो आपको रामायण और महाभारत की प्रचलित कथाओं के उदाहरण से समझाते हैं। तो राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो यह यज्ञ आता है स्वतंत्र कर्म में, जिससे दशरथ जी को एक पुत्र प्राप्त हुआ था जो श्री रामचंद्र जी थे। वो यज्ञ के फल से मिले थे। और बाकी जो 3 पुत्र थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और बड़ी पुत्री शांता जिसे शारदा भी कहते हैं, इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। वो इनके प्रारब्ध के कर्म से हुए थे, यानी इनके किस्मत में लिखे हुए थे। ये 3 पुत्र और 1 पुत्री। श्री रामचंद्र जी का सीता जी से विवाह होना और जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था सीता राम लक्ष्मण का, वह प्रारब्ध के कर्म थे, यानी किस्मत थी। जंगल में वनवास के समय पशु शिकार करके मारे, वह स्वतंत्र कर्म था। शूर्पणखा का नाक काटना, यह लक्ष्मण का भी स्वतंत्र कर्म था। सीता जी का अपहरण होना, यह सीता और रावण का प्रारब्ध का कर्म था। अब आप कहेंगे कि लक्ष्मण यदि शूर्पणखा की नाक नहीं काटता तो ये प्रारब्ध के कर्म तो भोगना ही नहीं होता फिर। ऐसा नहीं है दोस्तों, कबीर साहब जी ने बताया है कि यह कारण नहीं बनता तो कोई और कारण बनता सीता अपहरण का। लेकिन जो प्रारब्ध के कर्म में जो किस्मत में लिखा था उसको सीता जी को भोगना ही था। रावण के द्वारा 33 करोड़ देवताओं को कैद में रखना, यह प्रारब्ध का कर्म था। राम जी के द्वारा बाली को मारना, यह स्वतंत्र कर्म था। फिर यह कर्म प्रारब्ध के कर्म में परिवर्तित हो गया, जिसको श्री रामचंद्र वाली आत्मा ने
कृष्ण जी के रूप में आकर बदला देना पड़ा। जो शिकारी था, श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर हत्या कर दी, वह शिकारी बाली वाली आत्मा थी। और श्री रामचंद्र जी द्वारा रावण की मृत्यु और 33 करोड़ देवी देवताओं को कैद से मुक्त कराना, ये भी प्रारब्ध का कर्म था, यानी किस्मत का कर्म था, जो होना ही था। कबीर साहब जी ने आगे बताया है कि श्री कृष्ण जी ने जो 8 विवाह किए थे वो प्रारब्ध के कर्म थे, और जो उन्होंने राधा से प्रेम किया था वो भी प्रारब्ध के कर्मों में लिखा था। गोपियों के साथ भोग विलास करना ये भी प्रारब्ध के कर्म थे। लेकिन 16,000 स्त्रियों को एक राजा से बचाकर अपने महल में रानी बनाकर रखना, उनके साथ भोग विलास करना, यह श्री कृष्ण जी का स्वतंत्र कर्म था। कुब्जा को स्वस्थ करना प्रारब्ध कर्म था, उसके साथ भोग विलास करना श्री कृष्ण जी का स्वतंत्र कर्म था। कंस को मारना प्रारब्ध कर्म था। केसी चारुण पूतना का वध करना स्वतंत्र कर्म था, क्योंकि वे लोग कंस के दबाव से भेजे गए थे। तो इस प्रकार होता है कर्मों का लेखा जोखा। प्रारब्ध के कर्म और स्वतंत्र कर्म कुछ इस प्रकार से समझे जा सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से रिवाइंड करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात आती है कि जो स्वतंत्र कर्म हमने किए हैं, क्या उसका भोग भी इसी जीवन में भोगना पड़ेगा? तो दोस्तों, आपके इस प्रश्न का उत्तर कबीर साहब जी ने अपने सदग्रंथ कबीर सागर में बताया है कि कुछ कर्मों का भोग हमको इसी जीवन में भोगना पड़ता है, और कुछ कर्म जो है संचित कर्म में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जैसे राजा दशरथ ने जो श्रवण को मारा था, और श्रवण के माता पिता के द्वारा जो उनको श्राप दिया गया था, वह उनके स्वतंत्र कर्म थे, और उस श्राप के जरिए ही राजा दशरथ की अकाल मृत्यु हुई। यह उनके स्वतंत्र कर्म का ही भोग था। और दूसरा उदाहरण द्रौपदी के वस्त्र हरण का है। द्रौपदी जब माता पिता के साथ रहा करती थी तो उसने एक ऋषि को, एक साधु को दान दिया था कुछ बिलेक हाथ का कपड़ा, तो उसको उसी जीवन में वह भोग मिल गया। वह साड़ी कई गुना बढ़कर मिली, क्योंकि उस साधु ने उसको आशीर्वाद दिया था कि आपको कई गुना भगवान दे, और वह द्रौपदी के स्वतंत्र कर्मों का ही फल था। तो ये थे स्वतंत्र कर्म और प्रारब्ध के कर्म, यानी किस्मत की जानकारी। ये सारी जानकारी दोस्तों संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में और अपने पुस्तकों में दी है। अभी तक आपने विधान सुना होगा कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बिल्कुल सही है। आपके जैसे कर्म पूर्व जन्म के हैं, उनसे आपकी एक जीवन बन गया, किस्मत बना दी। आपके जो संचित कर्मों में से कुछ पुण्य ले लिए, कुछ पाप ले लिए। उस एवरेज से जिसके पुण्य घने हैं और पाप कम हैं, तो उसके पुण्य उसी रेशो से अधिक जीवन में आपको प्राप्त हैं, और पुण्य भी उसी आधार से और पाप भी उन्हीं की रेशो से। तो आप जी को दोनों भोगने पड़ेंगे। यहाँ इस प्रारब्ध बोलते हैं इसको, प्रारब्ध। और प्रारब्ध कर्म को कोई नहीं चेंज कर सकता, ना विष्णु जी कर सकते, ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना शिव जी कर सकते, ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता। परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मिटा कर ऊपर मार दे मेघ, यानी फॉरएवर खत्म कर देता है। मासा घटे न तिल बधे, आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है उसमें से ना मासा घट सकता है और ना ही तिल के समान बढ़ सकता है। आपको दोनों भोगने पड़ेंगे जब तक आप परम अक्षर ब्रह्म, उस सत्य पुरुष अल्लाहु अकबर, उस कबीर भगवान की भक्ति नहीं करोगे। क्योंकि जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, उस समय परमात्मा आपका वकील, एडवोकेट का भी काम करेगा, और फिर आपको इन पापों से बाईपास करेगा। फिर परमात्मा के पास एक और पावर है। जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घास। अब तो ये तो प्रोटेक्शन हो गया वर्तमान का, दीक्षा लेने के बाद का। आपके असंख्य जन्मों के इतने पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं कि आप पर असंख्य युगों तक भी भोग के पूरे नहीं हो सकते, समाप्त नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में नहीं आते हैं, परम संत के माध्यम से, नकली कबीर पंथियों से भी दीक्षा लेने से कोई लाभ नहीं होगा। वो डुप्लीकेट लाइसेंस बनाते हैं, दीक्षा देते हैं। तो उससे पहले के हमारे असंख्य जन्मों के वो संग्रहित
पाप इकट्ठे हुए पड़ रखे हैं और वो कभी भी आपसे पूर्ण नहीं हो सकते, जिस कारण से 84 लाख प्रकार की योनियों यानी प्राणियों के शरीरों में भी आप उनको भोग लेते हो तो भी शेष रह जाते हैं। वो भी समाप्त करने जब हमने सतलोक चलना है तो पापी आत्मा सतलोक नहीं जा सकती, पाप रहित होकर ही हम वहां जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं और भी कई सारी ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों तक शेयर करें ताकि लोग बुरे कर्मों से बच सकें और सत कर्म करके सत भक्ति करके परमात्मा को पाया जा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।